वेलकम बैक दोस्तों, हमारे सामने खड़ी है नई वाली Hyundai वर्ना जो कि 2023 के अंदर अपडेट हुई है। और थंबनेल देखकर के आपको मालूम पड़ ही चुका होगा कि आज के इस वीडियो में हम वर्ना के टर्बो मॉडल्स को आपस में कंपेयर करने वाले हैं। सिर्फ दो ही मॉडल आपको टर्बो के अंदर मिलते हैं, एक मिलता है SX और दूसरा मिलता है SX ऑप्शनल। हाँ, यहाँ पे आपको दो ट्रांसमिशन के ऑप्शन मिल जाते हैं, एक अपना है मैनुअल और दूसरा है 7 स्पीड का DCT ट्रांसमिशन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं इन दोनों ही मॉडल्स के बीच में आपको कितने प्राइस और फीचर का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो डिटेल कंपैरिजन के लिए इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल वाहन ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं दोनों के प्राइजेस और उनके डिफरेंसेस के बारे में। तो दोस्तों, SX मॉडल से SX ऑप्शनल मॉडल के ऊपर जाने पर मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर आपको 1,15,400 रुपीज का एक शोरूम कॉस्ट डिफरेंस मिलता है, जबकि अगर आप 7 स्पीड DCT ट्रांसमिशन पे जाते हैं तो SX से SX ऑप्शनल मॉडल के बीच में आपको करीब 1,29,900 रुपीज का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। ये दोनों ही प्राइसिंग का कंपैरिजन एक शोरूम कॉस्ट पे किया गया है। ऑन रोड प्राइजेस में आपको डिफरेंस जरूर से देखने को मिल जाएगा। प्राइसिंग के बाद बात आती है फीचर्स की। तो फीचर के अंदर भी आपको काफी कुछ डिफरेंस जो है इन दोनों ही मॉडल्स के बीच में देखने को मिल जाएंगे। दोनों ही कार्स को दोस्तों जब आप सामने से देखोगे तो यहाँ पे आपको फीचर में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलने वाला। सामने से दोनों ही कार्स सेम फीचर ऑफर करती हैं, जैसे कि कनेक्टेड टाइम, आपको LED DRL, LED हेडलैम्प्स, पैरामेट्रिक डिजाइन के साथ जो इसकी फ्रंट ग्रिल है वो दी गई है और अपने सेंसर्स। डिफरेंस आता है तो इसके साइड प्रोफाइल में। डिफरेंस ये है कि अगर आप SX ऑप्शनल का 7 स्पीड का DCT ट्रांसमिशन परचेस करते हो तो आपको चारों डिस्क ब्रेक जो है वो ऑफर करी जाती हैं। यहाँ पे आप चेक कर लीजिए तो आपको फ्रंट में भी डिस्क ब्रेक्स ऑफर करी गई है और रियर में भी आपको जो है वो डिस्क ब्रेक्स ऑफर करी जाती हैं। फ्रंट में जो कैलिपर है वो रेड कलर के साथ है, जबकि रियर वाला जो कैलिपर है वो अपना सिल्वर कलर के साथ ही देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप मैनुअल लेते हो या फिर आप SX मॉडल लेते हो तो उसके अंदर आपको रियर में डिस्क ब्रेक्स ऑफर नहीं करी जाती। इसके अलावा दोनों ही मॉडल्स के अंदर व्हील साइज जो है वो सेम दिया गया है, 205/55R16 का। और ऊपर की तरफ आओगे तो बाकी फीचर जो है साइड प्रोफाइल में सेम मिलने वाले हैं, जैसे कि बॉडी कलर के आपको मिरर्स मिल जाएंगे विद टर्न इंडिकेटर के साथ। यहाँ पे आप इसको देख लीजिए। बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो अपनी जो लोअर गार्निश आ रही है कंप्लीट सैटिन फिनिश के साथ देखने को मिल जाती है। डोर हैंडल्स के ऊपर भी आपको जो सैटिन सिल्वर का जो फिनिश है वो देखने को मिल जाता है। इस तरीके से बाकी सभी फीचर्स जो हैं वो आपको साइड प्रोफाइल से सेम ही मिलते हैं दोनों ही कार्स के अंदर। बाकी इस रियर में भी आपको सेम सारे फीचर्स सेम ही मिलने वाले हैं। इंटीरियर में डिफरेंसेस हैं, उनकी बात हम इंटीरियर में चलेंगे। बाकी अब रियर में एक बार देख लीजिए, दोनों ही गाड़ियों के अंदर आपको शार्क विंड टाइप रेडियो एंटीना कुछ इस तरीके का रियर विंड स्क्रीन के ऊपर अपने डिफोकस दिए जाते हैं। टेल लैम्प्स जो है वो आपको H शेप के साथ कनेक्टेड टेल लैम्प्स ऑफर किए गए हैं, जो कि लुक वाइज बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं। वरना का लोगो है, इंडिकेटर की प्लेसमेंट आप देख सकते हो। नीचे की तरफ आते हो तो यहाँ पे आपको जो है 4 पॉइंट के साथ जो पार्किंग सेंसर्स हैं वो दोनों मॉडल्स के अंदर मिल जाते हैं। यानी दोस्तों एक्सटीरियर से जब आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको डिस्क ब्रेक के बीच में डिफरेंस देखने को मिलेगा दोनों ही मॉडल्स के बीच में। बाकी एक्सटीरियर के सारे फीचर्स आपको सेम ही दिए जाते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस कार के इंटीरियर फीचर्स की और आपको बताते हैं कि इंटीरियर में कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं और क्या क्या इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस देखने को मिल जाते हैं। जो कि यहाँ पे आप देखोगे डोर पैनल के ऊपर सॉफ्ट टच प्रोवाइड किया गया है, इस पे आपको सिल्वर इंसर्ट मिल जाता है, मिरर कंट्रोल, चारों पावर विंडो कंट्रोल, यहाँ पे ग्रैब हैंडल टाइप, बॉटल होल्डर वगैरह की स्पेस जो है वो मिल जाते हैं इसके डोर पॉकेट्स के अंदर। डिफरेंस आता है स्पीकर्स के अंदर। तो अगर आप टॉप मॉडल लेते हो SX ऑप्शनल तो इस वाले मॉडल के अंदर आपको 8 स्पीकर वाला जो बोस का प्रीमियम साउंड सिस्टम है वो ऑफर किया गया है। लेकिन अगर आप सेकंड टॉप मॉडल लेते हो SX, इसके अंदर आपको 4 स्पीकर और 2 ट्विटर के सेटअप के साथ 6 स्पीकर जो सेटअप है वो देखने को मिल जाता है। ये स्पीकर सेटअप बॉस के नहीं होते हैं। दूसरा डिफरेंस आता है सीट अपहोल्स्ट्री के अंदर। तो अगर आप लेते हो SX ऑप्शनल मॉडल, टॉप मॉडल बेसिकली, तो इसके अंदर आपको लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री जो है वो ऑफर करी गई है। सेम आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये वाले सीट्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप लेते हो SX मॉडल तो यहाँ पे आपको जो है ना वो फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री ऑफर करी गई है, लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री जो है वो आपको नहीं मिलती है। तीसरा डिफरेंस आता है इंटीरियर से इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक का। तो अगर आप 7 स्पीड का DCT ट्रांसमिशन परचेस करते हो SX ऑप्शनल मॉडल के अंदर तो यहाँ पे आपको ये फीचर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक जो है वो ऑफर करी गई है। लेकिन अगर आप SX ऑप्शनल में मैनुअल ट्रांसमिशन पर जाते हो या फिर आप SX मॉडल लेते हो, चाहे आप मैनुअल में लीजिए चाहे आप ऑटोमेटिक में लीजिए, तो सभी के साथ आपको जो है वो लीवर वाला जो यानी कि मैनुअल जो पार्किंग ब्रेक है वो ऑफर किया गया है। बाकी अगर मेजर डिफरेंस की बात करें तो मेजर डिफरेंस में आता है एडास लेवल 2 जो है वो आपको SX ऑप्शनल मॉडल के अंदर ऑफर किया गया है। अपना SX वाले मॉडल के अंदर आपको एडास लेवल 2 जो है वो ऑफर नहीं किया गया। बाकी बचते हैं सारे फीचर्स, तो दोनों ही गाड़ियों के अंदर वो सिमिलर ही दिए गए हैं, जैसे कि अपनी 10.25 इंच की स्क्रीन के साथ अपना इंफोटेनमेंट सिस्टम और अपना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर,
टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील, इलेक्ट्रॉनिक सनरूफ और बाकी सभी फीचर्स जो हैं दोनों ही गाड़ियों के अंदर आपको सिमिलर ही दिए जाते हैं। तो बेसिक सा कंक्लूजन ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी गाड़ी के अंदर एडास लेवल वाले फीचर्स हों, इसके अलावा आपको अगर चारों डिस्क ब्रेक चाहिए, लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री चाहिए और बोस का प्रीमियम साउंड सिस्टम चाहिए, तो आपको SX ऑप्शनल मॉडल के ऊपर जाना होगा। अगर आप इन वेरिएंट से, इन फीचर से बेसिकली कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो आप SX मॉडल भी परचेज कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। इन्फॉर्मेटिव लगा हो लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वाहन ऑफिशियल।